नमस्कार। अध्यात्म से पोषित ये भारत की जो भूमि है, वो अनेकों संस्कारों की जन्मदात्री है। भारत भूमि से जुड़ने का मतलब है इस अध्यात्म की धरती के अध्यात्म से जुड़े होना, इनके संस्कारों को अपने जीवन, अपने आचरण में उतारना। इसलिए केवल भारत में पैदा होना ही पर्याप्त नहीं है। आप भारत से कितने गहरे जुड़े हैं, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई ऐसे भारतीय देखे हैं जिनका निवास स्थान विदेश है, लेकिन फिर भी उनके दिल में भारत बसता है। लेकिन कई ऐसे भारतीय भी देखे हैं जो भारत में रहकर भी पाश्चात्य संस्कृति के भक्त नजर आते हैं। पर आज कनाडा की इस धरती पर, जहां पर अनेकों भारतीय प्रवासी के रूप में यहाँ जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई मजबूरी हो सकती है बाहर आने के पीछे, बाहर जीवन यापन करने की इच्छा हो सकती है, एक आवश्यकता हो सकती है, कोई भी कारण हो। लेकिन भारत में जन्म लेकर बाहर ठहरना और बाहर केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुकना और अपनी संस्कृति को भूल जाना, ये भी ठीक नहीं है। बाहर की धरती आपकी धन की आवश्यकता पूरी करती होगी, आपकी जरूरतें पूरी करती होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाहर रहकर हम अपनी संस्कृति से कितने दूर हैं या हम अपनी संस्कृति से कितने जुड़े हैं? आइए आज एक छोटा सा सर्वे करते हैं। चलते हैं आप हमारे साथ और ये जानने के लिए कि हमारे धार्मिक धरोहर, महाभारत, रामायण, इन पात्रों का ज्ञान लोग रखते भी हैं या नहीं। वो इष्ट जो रामायण के अधिष्ठाता हैं और जो महाभारत के मुख्य आधारभूत सत्ता हैं, वो श्री कृष्ण, उनको दुनिया जानती है या नहीं जानती? दुनिया जानती है, लेकिन भारत में रहने वाले जब विदेश में आ जाते हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं कि नहीं? प्रश्न है। आइए चलते हैं आज एक छोटे से सर्वे पे और इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। इसके इन पन्नों में हमारे महत्वपूर्ण पात्र हैं। आप जानते हैं ये कौन है? दिस वन, दिस वन, यस, दिस वन एंड दिस वन। आइए इन्हीं पात्रों की जानकारी हम बाहर देखते हैं, कितना लोगों के हृदय में अध्यात्म बसा हुआ है। चलिए एक तैयारी के साथ, मैं पूरी तैयार हूँ, अपने माइक्रोफोन, अपने बैग के साथ। आइए आप भी चलें। Don't know, okay? Okay, this is a picture if you want to see. And do you know who's he? I think it's Yes, you can. Let you know. is it Krishna or is it Lakshmi? It's Shri Ram. To ask about this picture. Shri Ram, Wow. One more. Shri Krishna. Very good. ये पांडवों में से एक पांडव है. Guess who is he? This one is a picture. Arjun, Wow, that's great. ये एक पिक्चर, ये पांडवों में से एक भाई है. भीम, गदाधारी भीम, वेरी गुड. आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। और आपके यहाँ पर फैमिली होगी, फैमिली। अपने आपके बच्चों को भी ये सब पता होगा. सबको, छोटे भी, पोते को भी पता है। प्लीज हमारी हिंदू मैथोलॉजी के जो भी महान ग्रंथ हैं, महान पात्र हैं, उनकी कहानियां हमारी आने वाली जनरेशन को बताते रहें. इसको जीवित रखना बहुत जरूरी है. जरूर बताते थैंक रहते यू. हैं। हम आपको कुछ धार्मिक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. आप देखकर बताइए हमें ये कौन है. देखिए. श्री कृष्ण? नहीं कोई don't know. डोंट नो. ये कौन है? विष्णु जी, श्री कृष्ण. बिल्कुल सही. ये महाभारत के पात्र है, पांडवों के एक भाई हैं. अर्जुन. ये कह रहे अर्जुन. ध्यान से देखिए. ओके. ये कौन है? ये भी पांडवों में से एक है. No idea. No idea. It's okay. Thank you. I'm going to ask about this picture. Yeah. Who is he? Let you guess. Ram. Yeah. Right. And one more thing. This one is a picture related to Pandavas, and you will have to guess which Pandav is he.
Arjun. How did you guess? Yeah. Actually, right. Mamas know everything. And this one is a picture of another Pandav. Let you guess. No, Pandav, Pandav. भीम की पहचान अभी भी उसकी गदा से होती है, ये सही है. And last one picture related to this. And this one is, let you guess. How did you guess? You have a lot of knowledge related to Hindu mythology. तो आप अपने बच्चों को भी आगे ये ज्ञान देंगी? जितना आता है उतना तो बिल्कुल देंगे. डेफिनेटली अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अगर ये नहीं सीखेंगे तो आगे और बिल्कुल. मुझे लगता है कनाडा आने के बाद हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा सिखा सकें. बहुत इंडिया अच्छी, में इतना ट्राई नहीं करते क्योंकि खुद ही आ जाता है. सही बात है, क्योंकि हम वैसे कल्चर में पले होते हैं. कीप इट अप, यू आर डूइंग गुड जॉब. एंड योर गुड नेम? पूजा. पूजा. थैंक यू वेरी मच. एंड यू? परम. परम. थैंक यू वेरी मच. Finally, we reached at home after this survey. और इस सर्वे के द्वारा, इस सर्वेक्षण के द्वारा ये तो ज्ञात हुआ है कि जो इस समय भारत से आए हुए लोग अब प्रौढ़ावस्था में हैं, वो तो हमारे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं. उनमें से 100 में से 90% लोगों को ये पता था, वो भी जो भारत की मूल धारा से जुड़े हुए हैं, वो ज्ञात रखते हैं, उनको ये जानकारी है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, उनके कौन से पात्र हैं, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है. लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारी पीढ़ी इस समय कनाडा में है और भारतीय मूल से है और भारतीय में बोर्न एंड बॉट अप हुई है, उम्र जिनकी है मुश्किल से आप 18 से लेकर आप इसे 25 साल की उम्र तक मान लीजिए, उसमें से 60% बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, दुर्योधन कौन है, भीम कौन है. इन पात्रों का उन्हें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है. और वो ये कहते हैं कि हमने अपनी शिक्षण काल में, अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा जो कुछ पढ़ा है, उसमें ना तो हमें रामायण की कोई जानकारी दी गई है, ना कोई महाभारत की जानकारी दी गई है, तो हमें इन बातों का ज्ञान कैसे हो. और माता पिता से हमें ये सुनने को मिला नहीं, क्योंकि जो उनकी शिक्षण पद्धति रही है भारत में, उसने ऐसा उन्हें मौका ही नहीं दिया कि इन चीजों के लिए वो समय निकाल पाए. उनके पास ये एक एक्सक्यूज बचता है. लेकिन दुख की बात यह है कि यही हमारी पीढ़ी, जो आने वाली संतति होगी इनकी, जब ये भी कभी गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, इनकी भावी संतान होगी, ये उनको क्या इन धार्मिक ग्रंथों का, इस धरोहर का, जिसमें अनमोल शिक्षाएं हैं, जो जीवन को बदलती है और जो जीवन में विनयशीलता लाती है, जो जीवन में सही डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करती हैं, ये गाथाएं ये उन लोगों को अगर नहीं दे पाएंगे तो जीवन में आने वाले समय में ये डिसीजंस कैसे लेंगे. यहाँ तक कि अभी पीछे सुसाइडल रेट्स बहुत बढ़ा है, वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा जो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए हैं. रोज एक घटना हमें सुनने को मिलती थी. काश उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों से कोई प्रेरणा प्राप्त की होती. हमारे कृष्ण महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और फिर भी वो एक महान उपलब्धि को प्राप्त कर मानव समाज को दिशा देते हुए दिखाई देते हैं. अगर उनको आदर्श मान लिया होता तब भी. हमारे महापुरुषों के जीवन में, हमारे गुरु साहिबान के जीवन में इतना संघर्ष रहा और मानव जाति के आगे मिसाल बनकर रहे. हमारे देशभक्त, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में कितना योगदान दिया, कितना संघर्ष सहा, लेकिन वो देश के लिए कार्य में लगे रहे और देश के लिए कुछ कर मिटे, और आज उन्हें शहीदों के नाम से हम जानते हैं. विडंबना है कि जब हम अपने बच्चों को, हम अपनी पीढ़ी को ये ज्ञान ही नहीं देंगे, तो वो इन पात्रों से क्या प्रेरणा लेंगे और क्या शिक्षा लेंगे. ये दुख की बात है. ये युवा पीढ़ी, जिसे देश का भविष्य माना जाता है, जो विदेश में पढ़ने जाती है, अपने पैरों पर खड़े होने जाती है, और उन्हें अपनी ही धरोहर का ज्ञान नहीं है. हाथ जोड़कर हमारी विनती है हमारे माता पिता से, वर्तमान माता पिता जो हैं, वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे, ऐसे संस्कार दे, ताकि वो आने वाली कठिन और सुकून परिस्थितियों में भी अपने जीवन में सही डिसीजंस लें, सही मार्गदर्शन करें, अन्याय के पक्ष में ना होकर न्याय और धर्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन की भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करें. जरूरत है उस ज्ञान को फिर से प्राप्त करने की, जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारी परंपराओं में बसा हुआ है, जो हमारी वैदिक धरोहर में सुरक्षित है. और यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने यही कहा कि हमारे माता पिता का दोष है जिन्होंने हमें ये गाथाएं नहीं बताई, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है. इसलिए सज्जनों, हु इज ही? ये कौन है? रामचंद्र भगवान. बहुत अच्छे. और ये
ये श्री कृष्ण कैसे पता चला? वो चक्र चढ़ा है ना। Yes, Mataji is completely right. She knows everything about the Hindu religion, Hindu mythology. And this one I'm going to ask about this picture. इसमें बस का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है Let's ना। check कौन है ये? हाँ, बस ये अर्जुन है। और ये भीम, गदाधारी भीम। वाली पीढ़ी कहीं हम पर ये कहकर ना थूक दे कि इन्होंने ही हमें अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ा। इसलिए हम अपने कर्तव्य को पहचानें, इन ग्रंथों के पीछे छिपी हुई शिक्षाओं से बच्चों को अवगत करवाएं और बच्चे एक अच्छा भविष्य लेकर अपने देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें। धन्यवाद।